सर वही अतिथि शिक्षक वाले मामले पे संज्ञान चाहिए था सर। पिछले 10 से 12 दिन हो गए सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे शिक्षकों को ऐसा लगे कि हमें मतलब जो हमने गलतियाँ की हैं उसका हमें ध्यान मिल गया। नहीं देखिए क्या है कि जहाँ भी अतिथि नियोजन की शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं तो हमने जो है खंड शिक्षा अधिकारी और दूसरे खंड के अधिकारी को लगाकर दल से वहाँ पर नियोजन की जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं कि नियोजन ठीक हुआ कि नहीं हुआ। नहीं सर, अब ये और क्या जो है नियोजन हुआ है उसके बाद संबंधित आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब सर, इस खबर को 15 दिन होने वाले हैं। 15 दिनों में जो टीचर वहाँ पे हैं, जो शाला प्रभारी हैं, जो दोषी हैं या CRC है या जो भी उसमें संबंधित है, उन्होंने लीपापोती कर दी होगी उस सब चीज़ों की, क्योंकि वहाँ से रिकॉर्ड गायब हो चुके हैं। जो रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज होती है वो रजिस्टर वहाँ से जा चुके हैं। तो इन सब चीज़ों देखिए ज़्यादा जांच लेट होगी सर। नहीं देखिए क्या है, कोई भी शासकीय रिकॉर्ड है उसका गायब होना जो है उस संबंधित को अपने आप में दोष प्रमाणित करता है। तो जो भी रिकॉर्ड से संस्था में उपलब्ध हैं, जो रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी कि कहाँ चला गया रिकॉर्ड, और अगर जो उपलब्ध है उससे संज्ञान लिया एक जाएगा। सिग्नेचर का मामला भी चल रहा है सर। जैसे अतिथि शिक्षक जो साइन करते हैं उपस्थिति रजिस्टर में, उसमें सिग्नेचर अनिवार्य है या फिर अटेंडेंस P लिख के भी? हाँ नहीं, वो तो P लिखा जा सकता है, तो क्योंकि सर क्या इसलिए देखिए क्या है कि शासन के निर्देश हैं, शासन के निर्देश के क्रम में ही कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। कोई भी काम जो हो रहा है वो निर्देशों के अनुकूल ही हो रहा है, उसी के निर्देश के क्रम में हो रहा है। शासन को हो सकता है कि इस चीज़ के लिए कोई बात उनके संज्ञान में होगी, इसलिए इस तरह के निर्देश दिए गए। सर कब तक जांच हो जाएगी और कब तक? 4-7 दिवस में आपको इसके परिणाम जो है दिखने लगेंगे। सर छात्रावास में अधिकांशकाओं रुकने के क्या नियम है सर? नाइट में या दिन में क्या नियम है? नहीं, छात्रावास अधीक्षिका को अपने छात्रावास में पूरे समय रहने के निर्देश हैं। और जैसे नाइट में अगर नहीं रुकते तो उन लोगों के लिए क्या? नहीं, नाइट में अगर कोई नहीं रुकता है और अगर जानकारी है और हम जांच कराते हैं और कोई अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि छात्रावास की अधीक्षिका तो है, उस छात्रावास की जो है मुख्य वो होती है, उसी की देख रेख में पूरा छात्रावास। ये चीज़ है कि 29 तारीख को कस्तूरबा गांधी जो छात्रावास है सुरन का, वो अधीक्षिका छुट्टी पे चली गई। व्हाट्सएप के माध्यम से संकुल प्राचार्य को बताया। इसके बाद वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को वहाँ नियुक्ति नहीं करके गई। नहीं, नियुक्ति करने का अधिकार क्षेत्र संकुल प्राचार्य को है। अगर कोई संकुल के अंतर्गत अधीनस्थ शिक्षक शिक्षिका अधीक्षिका जो भी है वह अगर अवकाश पर जाती है और उसकी जानकारी संकुल प्राचार्य को दी जाती है तो संकुल प्राचार्य अपने संकुल अंतर्गत स्वीकृत करने से पहले व्यवस्था बनाएगा जिससे कि किसी भी तरह की कोई नुकसान किसी भी प्रकार का तो सर हम एक छात्रावास में गए थे उसी में, तो वहाँ पर किसी को उन्होंने प्रभार नहीं दिया था और कोई वहाँ की शिक्षिका नहीं। आप बिल्कुल जो है आपकी बात है वो आप बिल्कुल बताइएगा, लिख के दीजिएगा, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच की जाएगी। एक बच्चों की समस्या हो रही है। नहीं हाँ बताएं। यही छात्रावास से जो गर्ल्स स्कूल है वहाँ शहर का, वो 5 किलोमीटर पड़ता है सर। बच्चियाँ पैदल जाती है और पैदल आती हैं, आप भी जानते हो। जब बच्चियाँ पैदल जाएंगी तो स्कूल में बैठ के फिर वो क्या पढ़ेंगी, क्योंकि थकान हो जाएगी उनको। इतनी दूर पैदल आती हैं, बच्चियों का मामला है, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए। उन्होंने भी ये मांग की है बच्चियों ने कि वाहन या फिर जैसे भी उनको स्कूल तक आने जाने में परेशानी होती है, या फिर पास में ही कहीं कोई सा मॉडल स्कूल है वहाँ पे उनकी पढ़ाई के लिए कुछ। देखिए छात्रावास जिस संस्था से अटैच होता है उस संस्था के ही बच्चे पहली प्रायोरिटी उन्हीं बच्चियों को रहने की है जिससे वो संबद्ध होता है। उसके बाद अगर रिक्त होता है, खाली रहती है सीटें, तो आसपास के स्कूल के बच्चों को उसमें बच्चियों को उसमें अलाउ किया जाता है। समस्या ये है कि वो बच्चियां जो छात्रावास बना है वह इस विद्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। शासन के निर्देश में 9वीं क्लास की बच्चियों को साइकिल दिए जाने का प्रावधान है। हो सकता है कि वे बच्चियां उस पात्रता में आती हो या ना आती हो। आपकी मांग है कि जो है ऐसी दूरी के लिए बच्चियों को साइकिल उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएँ। तो जहाँ जहाँ भी इस तरह की बात है हम शासन के संज्ञान में लाएंगे। अगर शासन से कोई निर्देश आएंगे या इस तरह की बच्चियों को लाभ की कोई बात मिल सकती होगी तो जरूर हम कोशिश करेंगे। सर एकीकृत माध्यमिक शाला को एकीकृत करने के क्या नियम है सर? जैसे कोई 2 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, तो ये एकीकृत हो सकती है क्या? नहीं देखिए, शासन के समय समय पर निर्देश आते हैं कि इस तरह से मर्ज किया जाए विद्यालय। तो जो भी निर्देश आते हैं उन निर्देशों के पालन में जो भी एक्सरसाइज होती है वो करते हुए
और उन्हीं निर्देशों को फॉलो करते हुए हम जो है एकीकृत करते हैं विद्यालय को 1 से 8, 1 से क्योंकि 12। हमें देखने में आया है, एक बाउंड्री के अंदर माध्यमिक और एक प्राथमिक है, वो एकीकृत नहीं है, और एक लगभग 2 किलोमीटर दूर होने के बाद भी एकीकृत है। नहीं, ऐसे जो जो भी आप संज्ञान में लाएंगे हम प्रयास करेंगे कि उनके प्रस्ताव शासन को भेज देंगे, जिससे कि उनका डाइस कोड 1 हो जाए और वो एकीकृत शाला के रूप में कार्य करने लगे।